भारत के इतिहास में अनेक महान युद्ध दर्ज हैं, जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत के इतिहास को प्रमुख बनाया है। इतिहास में ऐसे विशाल युद्ध लड़े गए हैं जिनमें लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे। भारत के इतिहास में अनेक शक्तिशाली शासकों ने राज किया, जिन्होंने भारत में बेहद लूटपाट मचाई और भारत की आम जनता का कत्लेआम किया। ऐसे ही हम आज बात करने जा रहे हैं पानीपत के युद्ध के बारे में, जिसने भारत के इतिहास में अपना अलग अस्तित्व बनाया है। पानीपत का युद्ध भारत के सबसे बड़े युद्धों में से एक है। उत्तर भारत के प्रमुख पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, परंतु पानीपत के यह युद्ध किन राजा ने जीते और इन युद्धों के क्या परिणाम निकले और पानीपत के युद्धों को क्यों लड़े गए, इनकी जानकारी आपको नहीं पता होगी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ। तब भारत की राजधानी दिल्ली पर लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। इस समय संपूर्ण भारत में शांति का माहौल कायम था। इब्राहिम लोदी संपूर्ण भारत पर राज करने का सपना देख रहा था, परंतु उससे कुछ दूर अफगान का एक लुटेरा बाबर भारत को लूटना चाहता था। बाबर भारत की ओर एकटक निगाहें लगाया हुआ था, परंतु इब्राहिम लोदी बाबर के इन रंजिशों से बेखबर था। बाबर अफगान से एक बड़ी सेना को लेकर भारत की संपूर्ण धनराशि को हासिल करने के लिए और भारत को लूटने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था, परंतु इसकी खबर दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को नहीं थी। बाबर अब पंजाब को लूटकर पानीपत के मैदान में आ चुका था, जहां इब्राहिम लोदी अपने दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए और बाबर से युद्ध करने के लिए पानीपत के मैदान में जाता है। बाबर अपनी सेना में 15,000 सैनिक और 24 तोपों को लेकर आया था। वहीं इब्राहिम लोदी 40,000 सैनिक और तकरीबन 1,000 हाथियों की बड़ी सेना के साथ बाबर का सामना करने के लिए जाता है, परंतु अफगानी लुटेरा चतुर और रणनीति में प्रमुख था। इसी कारण वह जानता था कि इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं किया जा सकता है। इसी कारण वह सर्वप्रथम अपनी तोपों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण इब्राहिम लोदी की सेना तहस नहस हो जाती है, क्योंकि भारत के युद्धों में तोपों का इस्तेमाल सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में हुआ था। इससे पूर्व भारत के शासक तोपों के बारे में नहीं जानते थे, जिस कारण इब्राहिम लोदी की सेना को तोपों से बचने और बाबर की सेना से लड़ने में परेशानी आने लगी। इब्राहिम लोदी की सेना कुछ समय पश्चात तोपों से बचाव करते हुए बाबर की सेना पर भारी पड़ने लगी। इब्राहिम लोदी की सेना आधी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ सेना तोपों से मारी गई थी और कुछ तोपों के कारण भाग गई थी। इब्राहिम लोदी की सेना को भारी पड़ता देखकर बाबर ने तुलगमा पद्धति से युद्ध करना प्रारंभ किया। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को 3 टुकड़ों में बांट दिया। बाबर अब चारों ओर से इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर प्रहार करने लगा, जिस कारण इब्राहिम लोदी की सेना कमजोर पड़ गई और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में ही छोड़कर इब्राहिम लोदी की संपूर्ण सेना वहां से भाग गई। इसके बाद बाबर ने भारत को लूटा। बाबर यह जानता था कि भारत में अभी भी बेहद धन स्थित है, इसी कारण अब उसने भारत को लूटा ही नहीं, बल्कि अब यहीं अपने शासन को चलाना चाहता था। बाबर दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखता है और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में करता है, जिसके बाद धीरे धीरे बाबर ने संपूर्ण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं को परास्त करना प्रारंभ किया और मुगल साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। अब बाबर ने संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। इसी तरह पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण
भारत पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ और भारत में अनेक लूटपाट हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध, समय 1556। यह युद्ध मुगल शासक अकबर और भारत के सम्राट हिंदू राजा हेमचंद्र के बीच हुआ था। जब बाबर के बाद दिल्ली की सत्ता बाबर के पुत्र हुमायूं के हाथों में आई, तब शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा किया। परंतु शेरशाह सूरी की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है, जिस कारण अब दिल्ली और आगरा का तख्त खाली था, जिसे पाने के लिए भारत के सभी राजा तत्पर थे। परंतु राजा हेमचंद्र ने दिल्ली की सत्ता को हासिल किया और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। राजा हेमचंद्र अब संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने का सपना देख रहे थे, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि यह सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मुगल वंशज अकबर अपने शासन को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सेना को तैयार कर रहा था, जिस बात का पता राजा हेमचंद्र को नहीं होता है। सम्राट हेमचंद्र दिल्ली की सत्ता में व्यस्त हो चुके थे। अकबर इस समय केवल 13 वर्ष का बालक था। इसी कारण इसका नेतृत्व बहरम खान द्वारा किया गया। अकबर अब बड़ी सेना के साथ राजा हेमचंद्र की तरफ बढ़ रहा था। अकबर पानीपत के मैदान में आता है। वहीं राजा हेमचंद्र को खबर मिलती है कि अकबर और उसका नेतृत्व करने वाले बहरम खान पुनः दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए पानीपत के मैदान में युद्ध की रणनीति से पहुंच गए हैं। तब